Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the epithelial tissues given in column 1 with its location given in column 2. Choose the correct option. हमारे पास column 1 दे रखा है जिसमें epithelial tissues दे रखे हैं, column 2 दे रखा है जहाँ location दे रखी है और हमें इन दोनों को मैच करके अपना सही ऑप्शन मार्क करना है. तो epithelial टिश्यू में आता है क्यूबाइडल है, सिलिएटेड है, कॉलमनर है, स्क्वैमस है, क्रेटिनाइज स्क्वैमस है. देन लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन है, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है, इनर सरफेस ऑफ गॉल ब्लैडर है, इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब है और लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट है. तो हमें यहाँ पे सही मैच करके आंसर मार्क करना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की और की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने एपिथेलियल टिश्यू की. एपिथेलियल टिश्यू. अब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो एक्चुअली जनरल इसमें क्या करता है, ये आपका प्रेजेंट होता है. दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द बॉडी. ये बॉडी की कवरिंग को बनाता है. साथ में ये क्या करता है, इसमें कवरिंग ऑफ द बॉडी सरफेस और साथ में ये क्या करता है, लाइन करता है बॉडी कैविटी को. बॉडी कैविटी को लाइन करता है साथ में. और ये साथ में क्या करता है, हॉलो ऑर्गन को लाइन करता है एंड हॉलो ऑर्गन्स उनको भी ये लाइन करता है. और कुछ आपका क्या होता है, ये एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये मॉडिफाइड होके ग्लैंडुलर टिश्यूज बनाते हैं. तो ये आपका क्या है, मेजर टिश्यू होता है. मेजर टिश्यू होता है ये इन ग्लैंड्स. अब अपने ऑप्शंस देखते हैं कि हमें कौन से टाइप का एपिथेलियल दे रखा है और इसकी हम लोकेशन देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना ए की, और ए पे हमें दे रखा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम दे रखा है. क्यूबॉइडल एपिथेलियल. अब क्यूबॉइडल एपिथेलियल की अगर हम बात करते हैं, इस टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये आपका क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके सेल्स का. और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इरीज में, जो आइज का पार्ट है. ये आपके प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं. और ये आपके प्रेजेंट होते हैं इसमें डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है और जहाँ पे एक्सक्रीशन का काम होता है. तो डीसीटी होता है कॉन्वुलेटेड डिस्टल, आपका डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है. अब हम अपने ऑप्शंस को अगर मैच करते हैं तो ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, इसमें जो ऑप्शन जो 5 है, लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट. तो पहला हमारा मैच हो गया. देन हम बात करते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की. सेकेंड पे हमारे पास दे रखा है सिलिएटेड. यहाँ पे बात हो रही है सिलिएटेड एपिथेलियम की, एपिथेलियल की बात हो रही है. अब सिलिएटेड का मतलब है कि वहां पे सीलिया प्रेजेंट होता है, और अगर सीलिया प्रेजेंट है तो उसका काम है मूवमेंट का. तो ये ऐसे जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमें मूवमेंट्स करनी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट होता है जो लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब में ये प्रेजेंट होता है. अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो वहां पे ये मूवमेंट किसकी करता है, ये मूवमेंट करता है ओवम की. तो ओवम में एग को मूव करना होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली उसको कहाँ जाना है, फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में जाना है. तो उसके मूवमेंट के लिए आपको ये प्रेजेंट होता है. तो ये आपका लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है. तो अपनी ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब का ये आपका नंबर जो है वो 4 आ जाएगा. तो बी को हमने किससे किया, 4 के साथ किया. देन हम बात करते हैं सी की, कॉलुमिनर की. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी कॉलुमिनर एपिथेलियम अब कॉलुमिनर में यहाँ पे सेल जो होते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं इसके अंदर. और ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं ये आपके प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, कॉलोन में प्रेजेंट होंगे, रेक्टम में प्रेजेंट होंगे, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे. और ये आपके साथ में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो लाइनिंग होती है गॉल ब्लैडर की, लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं. लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर इसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे.
और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका ऑप्शन जो है गॉल ब्लैडर का, तो वो हमारे पास आ जाएगा इस पे ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर जो है वो आपका ऑप्शन, इसमें आपका जो इसमें थर्ड नंबर पे है, तो ये आपका थर्ड जो मैच हो जाएगा। देन हम बात करते हैं डी की। तो डी जो है हमारे पास वो आता है इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। अब स्क्वैमस एपिथेलियम में सेल जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, इसके सेल जो होते हैं थिन होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैटेंड है इसके सेल्स। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्लैटेंड सेल्स की, तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है, जहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज होगा वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे, एल्वियोलाई में, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होती है एल्वियोलाई में प्रेजेंट होंगे। या फिर आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड मैच हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे दे रखा है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। देन हम बात करते हैं अपने ई ऑप्शन की। तो ई ऑप्शन जो में हमारे पास दे रखा है क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस, क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है। और जहां पे आपका क्या होता है, जहां पे क्रेटिन प्रेजेंट होती है, क्रेटिन आपकी क्या है, केराटिन जो है वो एक प्रोटीन है, ये जहां पे प्रेजेंट होती है वो आपका क्या बन जाता है, क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ये आपका। और ये आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है। तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन में ये प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन ये वहां पे प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन जो है वो जो नंबर है वो आपका 1 मैच हो जाएगा। तो अगर हम सही ऑप्शन की यहाँ पे बात करते हैं, तो हमारा ए के साथ जो है वो आपका मैच करेगा। ए की अगर हम बात करते हैं, तो ए के साथ हमने देखा 5 मैच कर रहा है, बी के साथ जो है वो 4 मैच कर रहा है, देन सी के साथ हमारे पास मैच कर रहा है नंबर 3, एंड डी के साथ जो हमारा मैच कर रहा है वो है नंबर 2, एंड ई के साथ जो मैच कर रहा है वो है नंबर 1। तो हमारे पास 5 4 3 2 1 मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ए के साथ 5 है, बी के साथ 4 है, सी के साथ 2 है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, सी के साथ हमारे पास 3 था। यहाँ पे ए के साथ हमारा पहला 5 है, तो ये ऑप्शन गलत है। ए के साथ यहाँ पे 3 है, ये ऑप्शन भी गलत है। हमारे पास ये जो ऑप्शन है इसको चेक कर लेते हैं। ए के साथ 5 है, बी के साथ 4, सी के साथ 3, डी के साथ 2 और ई के साथ 1, ये ऑप्शन हमारे राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि यही हमारा सही मैच है एपिथेलियल टिश्यूज का और उसकी लोकेशन का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, करेक्ट ऑप्शन, और वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।